श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 18 श्लोक 16 से 30। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ, नीति और कैकेयी संवाद। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की इस पावन श्रृंखला में। आज पढ़े अयोध्याकांड सर्ग 18 श्लोक 16 से 30, कैकेयी का संवाद, दशरथ का दर्द और श्रीराम की धर्म नीति का गूढ़ संदेश। पिछले एपिसोड में जाना कैकेयी की चिंता, दशरथ राज परिवार की वेदना तथा वनवास के निर्णय की मनोदशा। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 18 श्लोक 16 से 30, श्रीराम की मर्यादा, कैकेयी का हठ, राजधर्म, परिवार नीति और धर्म की प्रेरणा। यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सती दैवते 16। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव, जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा। 16। कच्चित्ते परुषं किंचिद्भिमानात् पितामम उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितं मनः 17। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली, जिससे इनका मन दुखी हो गया है। 17। एताचक्ष्व मे देवी तत्वेन परिपृच्छतः किं निमित्तं पूर्वोयन विकारो मनुजाधिपे 18। देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूं, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार, संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। 18। एव मुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदन सुनिर्लज्जा दृष्टमात्महितं वचः 19। महात्मा श्रीराम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। 19। न राजा कुपितो राम व्यसन नास्य किंचन किंचन मनोक्तं त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते 20। राम, महाराज कुपित नहीं है और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं। 20। प्रियं त्वां प्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तद्वश्यं त्वया कार्यं यज्ञेन श्रुतं मम। 21। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। 21। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। 22। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुहमांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। 22। अतिसृज्य ददानीति वरं मम विशाम्पत्या स निरर्थं गज्जले से तुम बंधितुमिच्छति। 23। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांधने की निरर्थक चेष्टा करते हैं। 23। धर्म मूलमिदं राम विदितं च सतांपि तत्सत्यं न त्यजेद राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा। 24। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। 24। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम। 25। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूंगी। 25। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते ततोऽहं विधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति। 26। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वही नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूंगी, ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदारितम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नृपसन्निधौ। 27। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्रीराम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा। 27। अहो धिंग नारहसे देवी वक्तु मामीदृशं वचः अह हि वचनाद् राज्ञः पतेयंपि पावके। 28। भक्षयं विषं तीक्ष्णं पतेयंपि 94।
नियुक्तो गुरुना पितरा नृपेण च हितेन च 29 तद्ब्रूहि वचन देवी राज्ञो यद्भिकांक्षितम् करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते 30। अहो! धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूं, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूं और समुद्र में भी गिर सकता हूं। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वह बात मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। 28 से 30। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 18 श्लोक 31 से 41। राजमहल के भीतर तनाव, श्रीराम के साहसिक निर्णय और नियति की नई दिशा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, परिवार, त्याग और सनातन विचारों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।